धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। चलिए, हम लोग एक दिन का ब्रेक के बाद मिले हैं। संडे को कल छुट्टी हो गया था और सुबह भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए सुबह भी नहीं मिले। तो अभी हम लोग ना जो एरंड वृक्ष है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चिकित्सा में। एरंड तेल का बहुत ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताऊंगा। आप लोग ने सब पढ़ा हुआ ही है, द्रव्य गुण में सब चीज आप लोगों को पता है, लेकिन मैं जो चीजें बताऊंगा वो आप लोगों को काम आएंगी। और मेरा जो ये सेशन है वह केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए है। बाकी लोग इसका जो भी चिकित्सा मैं बताऊंगा वह खुद ना उपयोग करें। यह चिकित्सीय परामर्श से ही करने वाली चिकित्सा होती है, आयुर्वेद की चिकित्सा भी। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग खुद ही डॉक्टर बन गए। जो लोग डॉक्टर नहीं है उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरा जो भी लेक्चर हो रहा है वो केवल और केवल चिकित्सक लोग के लिए हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि चिकित्सक लोग को हर वनस्पति का रस वीर्य विपाक प्रभाव पता है। तो हमारे आयुर्वेद की दवाइयां कुछ रस से काम करती है, कुछ वीर्य से काम करती है, कुछ प्रभाव से काम करती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए ही मेरा ये सेशन हो रहा है। एरंड वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में सभी जगह पाया जाता है। और एरंड वृक्ष जो है यह हाईवे के पास, अगर आप लोग देखेंगे तो हाईवे के पास किनारे पे ये बहुत बहुतायत में पाया जाता है। इसको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाती है। लेकिन आप गुजरात जैसे जगहों पे जाएंगे तो गुजरात में इसकी खेती होती है और वो सारा चीज बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो इसका चिकित्सीय उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। हम आयुर्वेद की भाषा में आज बात करेंगे। तो यह जो एरंड है यह आयुर्वेद में जो चरक संहिता है उसमें भेदनीय महाकषाय में इसका उल्लेख किया गया है। मतलब ये मल का भेदन करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से स्वेदोपग गण जो है, स्वेदोपग गण कषाय महाकषाय, तो पसीना लाने के लिए उपयोगी उपयोग जो उपग, ऐसे जो बोलते हैं ना स्वेदोपग। तो यहाँ पसीना लाने के लिए अगर हम लोग जो हम स्वेदन देते हैं तो उसमें अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अंग मर्द प्रशमन गण में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। अगर बॉडी में पेन होता है, अंग मर्द मर्दन करने की तरह वेदना हो रही है, जैसे फीवर में होता है अंग मर्द होता है, उसमें भी मर्द प्रशमन गण में इसका उल्लेख किया गया है। फिर मधुर स्कंद में चरकाचार्य जी ने इसका उल्लेख किया है। सुश्रुत संहिता में विदारी गंधादि गण, अधोभाग हर वात संशमन गण में इसका प्रयोग किया गया। कुल देखेंगे तो एरंड कुल इसका रहता है। और इसका जो पर्याय नाम है वो हमारे भाव प्रकाश निघंटू नाम का जो ग्रंथ है, जो भाव मिश्रा जी ने लिखा हुआ है, तो उसमें ऐसा बताया है कि यह दो टाइप का होता है। एक शुक्ल एरंड होता है और सफेद रंग का एरंड होता है, और एक काले रंग का एरंड होता है। तो इस रक्त रंग का, रेड कलर का होता है, काला नहीं रक्त रंग का। तो इसके बारे में ऐसा बताया है कि इसके पर्याय नाम से मतलब अलग अलग जगह पे इसका प्रयोग होता था, तो पर्याय नाम भी रखे गए हैं। तो ऐसा बताया है कि शुक्ल एरंड आमंडस चित्रो गंधर्व हस्तकः पंचांगुलो वर्धमानो दीर्घ दंडो विडंबकः वातारिस्तरुणश्चापि रूपकश्च निगद्यते
रक्तो अपरो रुबकः स्याद् रुबको रुबस्तथा व्याघ्र पुच्छस्य व्यातारिश चंचुरुत्तान पत्रकः। और रक्त एरंड के बारे में ये बोला है कि रक्तोपरो रुबकः स्यादुरुबको रुबकस्तथा व्याघ्रपुच्छस्य व्यातारिश चंचुरुत्तान पत्रकः, ऐसा बताया। मतलब पर्याय नाम क्या क्या है? तो जो सफेद वाला जो एरंड होता है, शुक्ल एरंड जो होता है, वह शुक्ल एरंड नाम है उसका, या आमंड है, चित्र है, गंधर्व हस्तक है, पंचांगुल नाम है, वर्धमान है, दीर्घदंड है, ऐसे इसके सफेद नाम पर्याय नाम है। और जो लाल कलर का एरंड होता है उसका नाम है रूबक, उरुबक, रुबु, व्याघ्रपुच्छ, वातारी, चक्षु और उत्तान पत्रक, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं उसको पहचानने के लिए। इसी तरह से दोनों एरंड जो होते हैं वह मधुर रसात्मक होते हैं। इतना मीठा नहीं कि मधुर रसात्मक मतलब मीठा होते हैं, लेकिन इतना मीठा नहीं कि जैसे चीनी और गुड़ होता है, लेकिन ये मधुर होते हैं, इनकी मिठास कम होती है। उसी तरह से उष्ण वीर्य होते हैं और गुरु होते हैं। और यह दोनों तरह के एरंड जो होते हैं वह हर तरह का शूल को कम करते हैं, पेन को कम करते हैं। कहीं पर भी बॉडी में स्वेलिंग आई है, शोथ आया है, उसको ये कम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन इनका होता है। कमर का दर्द हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर का हो गया, किडनी का रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गया, या फिर हेडेक हो गया, उसका जो पेन है उसको ये ठीक कर देता है। उदर रोग में बहुत अच्छा काम करता है, ज्वर में काम करता है, ब्रग्न रोग जो वृद्धि रोग होता है, हाइड्रोसिल होता है, उसमें ये काम करता है। और ये श्वास, कफ, आना, खांसी, कुष्ठ और आमवात, इनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया, ये काम कैसे करता है इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। एरंड का जो वृक्ष जो होता है ना, वो 4-5 फुट ऊपर रहता है। और ये बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता है, 4-5 फुट का होता है, कभी कभी 12 फुट तक भी हो सकता है। और ये झाड़ी जैसा होता है। और इसके पत्ते जो रहते हैं वो आरावत जैसे रहते हैं। और ऐसे जो आप लोगों को दिख रहा है वो उस तरह के होते हैं। आप लोगों को मालूम है एरंड के बारे में, ये स्त्रंसन कार्य करता है, सौम्य होता है, पेट साफ करता है। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करते हैं थोड़ा। और आप लोग भी बताइए। गुण में देखिए तो ये गुरु गुणात्मक होता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है। रस में मधुर, मधुर रसात्मक, फिर कटु रसात्मक और कषाय रसात्मक। कटु मतलब थोड़ा तीखा होता है, और कषाय मतलब कसैला होता है। इसको जब हम खाते हैं, सेवन करते हैं, तो ये पेट में जाके मधुर विपाक का हो जाता है। वीर इसका उष्ण होता है। और अधोभाग हर, अधोभाग में जितने भी नाभि के नीचे जितने भी दोष हैं उसको ये निकाल देता है। और इसका कार्य विरेचन है, पेट साफ कर देता है यह। इसी तरह से उष्ण वीर्य होने की वजह से वात कफ शामक होता है। तो ये अगर ज्यादा खा लिया जाए, ज्यादा सेवन कर लिया, हर दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है, एडवर्स इफेक्ट भी होता है। ज्यादा नहीं खाना है। अगर हम थोड़ा खा रहे हैं तो वात और कफ का शमन करता है, लेकिन ज्यादा खाने से पित्त को बढ़ाता है बॉडी में, एसिडिटी वगैरह कर देगा। और उसी तरह से मधुर रस से पित्त शामक भी है अगर हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो। इसी तरह से वात कफ की जितने भी बीमारियां हैं, जैसे कि ज्वाइंट पेन है, जहाँ पे स्तंभ है, स्टिफनेस है, पेन हो रहा है, फिर इन्फ्लेमेशन है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और पैतृक विकारों में भी ये काम करता है, लेकिन मात्रा के हिसाब से दिया जाए तो विरेचन करके पित्त को निकाल देता है। बहुत ज्यादा आपने खा लिया, 1 किलो 2 किलो पत्ते खा लिए, तो आपको एसिडिटी होगी। वो तो कोई भी चीजों को हिसाब से ही खाना है, मात्रावत ही वो मेडिसिन का काम करता है, ज्यादा नहीं खाना है। इसी तरह से यह बातहर है, पहाई उपयोग में करने से बातहर है। कहीं पर भी गांठ हो जाता है, एडिनोमा, मायोमा, लाइपोमा, तो उसमें हम पत्तों को थोड़ा तेल में फ्राई करके और फिर बांध देते हैं, तो यह गांठ को गला देता है। उसी तरह से वेदना शामक है, श्रोथर है, फिर कमर दर्द हो रहा है, ग्रदस्ती बात है, साइटिका का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर रिब्स में अगर पेन हो रहा है, या फिर हार्ट में पेन हो रहा है, या फिर आम बात है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, फिर इसी तरह से वात वाहिनियां दुर्बल हो गई हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर कुष्ठ व्याधि है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। वातरक्त है, उसमें भी वेदना शमन का कार्य करता है। इसी तरह से स्तन अगर नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, उसमें भी अगर इसका बांध दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। आधमान में अच्छा काम करता है। कंठ में शोथ अगर हो गया, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फिर पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन, पैरोटिडाइटिस जो भी रहता है ना, एड्यूनाइड ग्लैंड का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सभी में यह शोथक है।
इसको अगर सेवन इंटरनली किया जाए या ऊपर से बांध दिया जाए, उसको विधि है पत्र पोटली स्वेद करते हैं, तो उससे यह एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको अलग अलग रूप में प्रयोग करें, जैसे हम एरंड के बीज है उसका हम तेल बना के प्रयोग करते हैं, तो यह पेट अच्छे से साफ कर देता है, मतलब विरेचन का कार्य करता है। एरंड के बीजों को पीस कर और चीनी के चाशनी में डाल के हम इसका एरंड पाक बनाते हैं, ग्रैन्युल्स बनाते हैं, तो वह आमवात जन्य बीमारियां हो गई, या हार्ट में जो वॉल्व के बीमारियां रहती हैं, मतलब बाइकस्पैड वॉल्व, ट्राइकस्पैड वॉल्व अगर खराब हो गए हैं और वहां पे रिगर्जिटेशन हो रहा है, वॉल्व खराब हो रहे हैं, उसमें एरंड पाक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से ये वेदना स्थापन कार्य करता है, बल्य है, वात शामक है। अगर एरंड का रोज सेवन किया जाए तो मेद्य भी बताया, ब्रेन टॉनिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अंग मर्द प्रशमन है, और पैरालिसिस में एरंड का प्रयोग अगर किया जाए तो बहुत अच्छा। पैरालिसिस में तो सबसे अच्छा है, क्योंकि पक्षाघात है तो सस्नेह विरेचनम ऐसे बोला है, पक्षाघात में स्नेह युक्त विरेचन बोला गया है। तो एरंड तेल हम देते ही हैं, तो जैसे जैसे एरंड तेल से विरेचन होते जाता है, वैसे अगर ब्रेन में इश्चेमिक चेंजेस आए हैं या हिमरेजिक शॉक बैठ के अगर पैरालिसिस हुआ है, तो यह शरीर का शोधन करता है, प्राणवायु की गति को अच्छा करता है, और सिराओं से रक्त के खरपाक से कंडरा और स्नायु बनी है, उसका जो है कंडरा और सिराओं को नया उत्पन्न करता है, उनको अच्छा करता है। इसी तरह से रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनी है, तो सिराओं को अच्छा करता है, रक्त वाहिनियों को अच्छा करता है। इसलिए पक्षाघात में एरंड तेल का प्रयोग करने से पक्षाघाती तो सांस विरेचन बहुत अच्छा फायदा करता है। अर्धित्वात है, फेशियल पैरालिसिस अगर किसी को हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। कंपवात है, पार्किंसन डिजीज है, शरीर कांप रहा है, कंपवात है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ग्रदसी वात में काम करता है, शिरस शूल में काम करता है, पृष्ठ शूल में, पीठ के दर्द में अगर इसका कल्क बनाया जाए और लेप लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अंग मर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। और विरेचन करने वाले जितने भी तेल हैं उसमें एरंड तेल जो है वह सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। हाँ, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लेना है, शुंठी के साथ लेना है। सौंठ जो होता है, अदरक का ड्राई पाउडर, उसके साथ गर्म पानी के साथ लें तो यह पेट में दर्द नहीं करेगा, नहीं तो मरोड़ लाता है कभी कभी। उसी तरह से पाचन संस्थान में देखें तो यह दीपन का कार्य करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, तीक्ष्ण होता है, इसलिए भेदन कार्य करता है। मल कितना भी सूखा पेट में जमा हो, यह भेदन कार्य करके उसको फोड़ के और निकाल देता है। कृमिघ्न बताया है, मतलब पेट में अगर कीड़े हो तो यह कृमियों को नष्ट करके और बाहर निकाल देता है। कृमि निस्तारक भी है, कृमिघ्न भी है और कृमि निस्तारक भी है। जो लोग एरंड तेल, पहले के जमाने में बच्चे जब नाना नानी के घर जाते थे, दादा दादी के घर जाते थे, क्योंकि बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो दादा दादी नाना नानी के घर जब जाते थे तो वो दादा दादी नाना नानी क्या करते थे, बच्चों को एरंड तेल पिला देते थे, तो उससे पेट साफ हो जाता था और साल भर के जो कीड़े जमा हैं वह सब निकल जाते थे। ये परंपरा भारत में बहुत सालों से थी, लेकिन अभी ये सब चीज बंद हो गया है। दूसरा क्या है कि एरंड तेल जो है, यह इसका तेल यह उदर रोगों में बहुत सेफ है, बहुत अच्छा काम, असाइटिस सब अगर बीमारी है उसमें उदर रोगों में अच्छा काम करता है। कोष्ठ शूल, पेट में दर्द हो रहा है उसमें अच्छा काम करता है। गुल्म में, प्लीहा रोग में, यकृत वृद्धि है, हिपेटोमेगाली, उसमें अच्छा काम करता है, क्योंकि विरेचन कर रहा है, स्त्रोतोरोध को दूर कर रहा है, मल को शुद्ध कर रहा है। जिसको पाइल्स की बीमारी है, अर्श, जिसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स है, या ब्लीडिंग पाइल्स है, या शुष्क पाइल्स है, सूखा हुआ हिमोराइड्स है, तो उसमें भी ये पेट साफ करता है, तो उसको धीरे धीरे संप्राप्ति ठीक करके, दीपन पाचन करके धीरे धीरे अर्श को भी ये ठीक कर देता है। इसी तरह से एरंड जो है यह ब्लड को शुद्ध करता है। हार्ट में अगर पेन हो रहा है, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हार्ट में बिना कुछ कारण से दर्द होते रहता है, रात्रि जागरण होता है या बीपी बढ़ा हुआ रहता है, बहुत सारे कॉज रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का हार्ट का पेन है, अगर अटैक भी आया और आपने 1 चम्मच एरंड तेल पिला दिया उस टाइम पे, तो वो पेन को सबसाइड कर देता है। उसी तरह से शोथग्न भी है, हार्ट में अगर सूजन आई है, ब्लॉकेजेस अगर हुआ है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, उसमें भी हम लोग एरंड तेल पिलाएं रोज रोज, तो वह और भी दवाइयां दें साथ में, तो यह ब्लॉकेजेस को भी खोल देता है, पूरा तरह से साफ सफाई कर देता है। इसी तरह से किसी को अस्थमा का अटैक आ रहा है तो यह विरेचन करता है, तो वायु की गति को अनुलोमित कर देता है, प्राकृत कर देता है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु।
सबको बैलेंस करता है, क्योंकि ये पेट साफ अगर हो जाएगा, अपान वायु अच्छा हो जाएगा, तो सारे वायु अच्छे नियंत्रित हो जाते हैं। वायु को निकालता नहीं है, ऐसा मत बोलिए वायु निकल गया तो इंसान की डेथ हो जाएगी। वायु को प्राकृत कर देता है, और जो एक्स्ट्रा मल रूपी वायु है उसको निकाल देता है और पूरा वायु को बैलेंस कर देता है, और साम्यावस्था लाना, यही हमारा चिकित्सा होता है। इसी तरह से यह किसी को किडनी स्टोन है और पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसमें भी देते हैं, जहां अपान वायु रुका हुआ है तो हम देते हैं, तो पेन कम कर देता है। किडनी में पेन हो रहा है या फिर यूरिनरी ब्लैडर में पेन हो रहा है, तो ये वेदना का शमन करता है। बाद में हम लोग मूत्र कृच्छ है, यूरिन पास नहीं हो रहा, उसमें भी हम देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी तो हम अश्मरी को नष्ट करने वाली दवाइयां देते हैं, तो उससे फायदा होता है। अस्थमा का अटैक बार बार आ रहा है, बार बार ठंडी में, बारिश में, या बादल आने पे अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो एलोपैथी में साल्बिटेमॉल और एस्थेलिन जैसी दवाइयां देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर। तो वो ब्रोंकस को ओपन करता है, लेकिन फिर बाद में चिपक जाती है, तो फिर से बार बार हमें देना पड़ता है ब्रोंकोडायलेटर, या अस्थमा की दवाइयां देनी पड़ती है। वो गले में लटका के रखते हैं इनहेलर। लेकिन आयुर्वेद का ये जो चिकित्सा है, एरंड तेल का प्रयोग किया जाए और भी दवाइयां दिया जाए, तो परमानेंट अस्थमा का इलाज अच्छे से हो। इसी तरह से अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे देखें, तो मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों पे एरंड जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। शुक्र धातु को अच्छा करता है, तो मेल में भी वृश्य कार्य करता है, शुक्र बढ़ाता है। जहां पे अजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर अस्पर्मिया है, मतलब शुक्राणु की कमी है, वहां पर भी अगर हमने एरंड तेल दिया, तो ये वृश्य बताया, शुक्र धातु को बढ़ाता है, और वहां का कचरा जो है, वायु है और सब दोष है, उसको शोधन कर देता है। जब त्रोतक शोधन होंगे, तो अपने आप शुक्र धातु नेचुरली बढ़ने लगता है। और इसका प्रभाव भी है, कार्य भी है, कि ये शुक्र बढ़ाता है। इसी तरह से जिन माताओं को दूध नहीं आता है, उनको अगर एरंड तेल दिया जाए, तो या एरंड का पंचांग का प्रयोग किया जाए, तो स्तन्य जनन भी बताया, मतलब दूध की उत्पत्ति करता है। हर समय यही मत सोचे शतावरी कल्पी देने से शुक्र दूध बढ़ता है, ऐसा नहीं है। यह एरंड भी बहुत अच्छा काम करता है, और यह तीक्ष्णत्व के वजह से शुक्र का शोधन भी करता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मोटिलिटी अच्छी नहीं है स्पर्म की, या फिर ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो उसमें हमें शुक्र शोधनीय गण ऐसे देना पड़ता है। तो एरंड तेल का प्रयोग करेंगे तो शुक्र का शोधन कर देता है, और गर्भाशय का भी शोधन करता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है वो अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं, या फिर पेनफुल मेंसेस, डिसमेनोरिया होता है, इरेगुलर मेंसेस होता है, तो वहां पे और या फिर एबॉर्शन हो गया होता है, तो गर्भाशय की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर हम एरंड तेल का प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और मॉडर्न के एलोपैथी डॉक्टर्स भी अगर हमें ये जो लेबर पेन को इंड्यूस करना है नेचुरल वे से, वहां पे ऑक्सीटोसिन नहीं देना है, पिटोसिन नहीं देना है, और लेबर पेन शुरू कराना है, तो एरंड तेल पिला देते हैं एक रात पहले। अगर सीजरियन भी करना है, तो उससे क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है, तो नेचुरल वे में होने लगता है। आ, है ना। तो यह जो है गर्भाशय पे भी उत्तेजना देता है, स्टिमुलेशन का कार्य करता है नेचुरल वे में। लेकिन ये मात्रा कितना है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है। इसी तरह से शुक्र मेह नाम का बीमारी होता है, जिसमें पेशेंट यूरिन पास करने जा रहा है, लेकिन उसका शुक्र निकल रहा है। शुक्र में शुक्र के विकार जो है, या स्तन्य दोष है, माता दूध पिला रही है लेकिन बच्चे का पेट खराब हो रहा है, बच्चे को उल्टी आ रहा है, स्तन्य दोषों में स्तन्य की शुद्धि करने वाला एरंड तेल होता है। इसी तरह से योनि व्यापत जितने भी बताए हैं, वातला योनि व्यापत, पित्तला योनि व्यापत, श्लेष्मला योनि व्यापत, 20 प्रकार की योनि व्यापत बताए हैं। सभी योनि व्यापक में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हाइड्रोसिल की बीमारी है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कुष्ठ जैसी बीमारी है, जिसमें त्वचा, रक्त, मांस, लसिका यह खराब हुआ रहता है, तीनों दोष बिगड़े हुए रहते हैं, वहां पे शरीर का शुद्धि नहीं हुआ रहता है, इसलिए स्किन डिजीज हुआ रहता है। दोष बीमार गमन करके और पूरे स्किन को खराब करते हैं। बड़ा से बड़ा जो कुष्ठ व्याधि है, उसमें एरंड तेल देते हैं, तो वो धीरे धीरे शोधन करते हुए और शरीर और दवाइयां के साथ में यह कुष्ठ व्याधि को भी पूरी तरह से हील कर देता है, ठीक कर देता है। इसी तरह से रस धातु पे भी इसका अच्छा काम होता है, रस की शुद्धि करता है। रसगत आम जो है, रसगत आम को भी ठीक करता है, और रस का मल क्या है, कफ है, उसको भी ये निकाल देता है, तो रस की शुद्धि हो जाती है। और तो इसका प्रयोग करते हैं। स्तन्य वृद्धि भी करता है, रसास्तन्यम, रस से स्तन्य की उत्पत्ति होती है, तो रस धातु अच्छा होगा तो स्तन्य भी अच्छा बनेगा। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। और यह आमवात के लिए सबसे श्रेष्ठ
जो है वह बताया है। जिस तरह से सिंह होता है, तो सिंह को सिंह अकेला जो रहता है, वो कितने भी अगर जंगली हाथी हैं, उन सबको वो अकेला शेर डरा के भगा देता है। उसी तरह से यह अकेला सिंह की तरह आमबद जैसी बीमारी जो है, जो कृच्छ साध्य बताइए, याप्पे बताइए, उसको ये ठीक कर देता है। इतना बढ़िया ये है। तो हम एरंड तेल के बारे में और भी बात करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ बोलिए, क्योंकि आप सब लोग चिकित्सक लोग हैं। जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ अनुभव है। तो डॉक्टर कंचन मैडम, आप कृपया बोलेंगी एरंड का प्रयोग आपने कैसे किया है? थोड़ा प्रणाम सर। अपना अनुभव, हाँ जी बताइए मैम। जी सर, इसका बहुत अच्छा यूज़ आपने बताया और मैं भी मोस्टली जो बहुत सारा बताया सर आपने। मैं मोस्टली कुछ ही बीमारियों में इसका यूज़ कर रही थी अभी तक, पर आपने इतना अच्छे से समझाया है कि मैं शायद अभी हर एक बीमारी में इसको यूज़ करने की कोशिश करूंगी, आपने जितने भी एक्सप्लेन किए अभी। मैं इसको मोस्टली जैसे विरेचन के हिसाब से, आमवाद का पेशेंट है या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनमें, या फिर वृद्ध व्यक्ति है तो उनमें भी मैंने विरेचन के लिए यूज किया है, शुंठी और दूध के साथ। और इसको मैंने नाभि पूरन में भी यूज किया है बच्चों के लिए, या फिर जहाँ पे पेन होता है, कोली की पेन हो रहा है, या फिर कभी कभी किडनी स्टोन अटक जाने की वजह से जो पेन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी मैंने यूज किया है बहुत बार। जैसे डिसमेनोरिया का पेशेंट अगर है, उसके पीरियड अटक गए हैं थोड़े से, तो मतलब पहले शुरू शुरू में ड्रॉप ड्रॉप स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आते नहीं है और बहुत पेनफुल रहते हैं, तब भी मैंने इसका यूज किया है। पत्र पुटली स्वेदन में भी हम इसके पत्रों को यूज करते हैं। और जैसे कोई छोटी गांठ है और वो पकने वाली है, बहुत पेन कर रही है, तो उस पे भी हम एरंड पत्र को थोड़ा सा गर्म करके उस पे एरंड तेल लगा के उसको बांध देते हैं, तो वो फूट जाती है और पेन एकदम काफी अच्छे से रिलीव हो जाता है। और इसे जैसे बालों में भी लगाने से, रूसी में भी वो बहुत अच्छा फायदा करता है। हाँ, प्रेगनेंसी जब होती है और 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होते हैं और डिलीवरी का टाइम आता है, तो इस समय पे भी पेशेंट को ये दिया जाता है, क्योंकि आपने अभी बोला ये कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो मतलब जैसे एक वो गर्भ का विरेचन ही करने में हेल्प करता है, तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। तो पुराने जमाने में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को ये दिया जाता था शायद, और ये देने की वजह से ही वो नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। अभी ये बहुत कम, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट तो देते ही नहीं, बहुत ही कम गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे होंगे कि वो एरंड तेल का यूज करते हैं। ये थोड़ा ठीक होता है। मैंने इसको, मेरी एक मेड थी, वो मेरे घर पे करती थी, तो वो उसको पैर में भी बहुत, मतलब उसके हील पेन इतना हो रहा था उसको कि उस दिन उसको खड़े भी नहीं रहा जा रहा था। तो वो आई तो मैंने उसको, एक अग्निकर्म करना है पर मुझे, मेरे पास जो साधन थे उसमें ही मैंने किया था। तो उसको एरंड पतरा उसके घर के आसपास ही मिल गया था, उसको लाने के लिए बोला था, और नीचे दिया रख के और ऊपर स्टील की प्लेट रख के, और उसको एरंड पतरा के उसके ऊपर रख के, और उस पे एरंड तेल लगा के उसके पैर को रखने की बोला बोला था। जैसे वो हम अग्निकर्म करते हैं शलाका से, फिर उसी टाइप से इसका रिजल्ट मिला। एक ही सेटिंग में उसका मतलब पेन पूरा का पूरा चला गया। पहले तो वो मतलब खड़े भी नहीं रह पा रही थी, वो घर से जाते समय एकदम आसानी से चली गई। फिर नेक्स्ट डे आई तो पूछा पेन हो रहा है, तो नहीं, पेन बिल्कुल भी पेन नहीं था उसको। बहुत अच्छा, मतलब हम इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। और बहुत बार तो अभी हम देखते भी है कि एरंड पत्र जहाँ पे भी पूरा, मतलब जैसे गांव साइड में अगर जाओगे तो इतने अच्छे, मतलब अच्छी अच्छी जगह पे उगने वाले भी एरंड पत्र मिलते हैं, गंदगी में भी उगने वाले भी पत्र मिलते हैं। तो हमें आसानी से मिल जाते हैं। हमारे जैसे शहर है, पूना है या फिर मुंबई है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे एरिया में मिलते हैं, पर जहाँ पे सिटी एरिया है वहाँ पे नहीं मिलेगा, पर आसानी से मिल जाता है ये पौधा। और हम लगा भी सकते हैं, हमारे घर पे भी लगा सकते हैं और बहुत यूजफुल है। और आपने बहुत इसके अच्छे गुण भी बताए हैं, आपने कर्म भी बताए, कहाँ कहाँ पे यूज करना है वो भी सब चीजें बता दी। जी सर। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, मैं तो और भी बताऊंगा। वीना मैडम जी, आप बताइए एरंड पे। हाँ सर। एरंड तेल भेदनीय गण में है, स्वेदोपक गण में है, अंगमर्द प्रशमन गण में है, विदारी
कंदादि गण में है। वात संशमन ये सुश्रुत जी ने बताया हुआ गण है। और अधोभाग हर ऐसा भी एक गण है। और मधुर स्कंद चरकाचार्य ने बोल दिया है सर। मैं बहुत इसका उपयोग करती हूँ। हर व्याधि में इसका उपयोग करती हूँ। कभी पत्र, बीज, तैल उसमें करते ही रहते हैं। इसको मधुर रस है, उष्णवीर्य है, गुरु है, इसलिए वो वातग्न होता है। तिक्त और कटुवीर्य से आम पाचन भी बहुत अच्छा करता है। और सिर्फ वात शमन ही नहीं करता, तो उष्णवीर्य से वो कफग्न है, क्योंकि गुरु मधुर ये सब कफवर्धक गुण है। तो भी एरंड तैल या एरंड उष्णवीर्य से कफग्न काम करता है। उदक स्रोतस्व की जब व्याधि होती है, शोथ होता है, तो उसमें भी एरंड तेल या ऊपर लगाने के लिए, अभी कंचन जी ने बोल दिया वैसा, पत्र गरम करके उसके ऊपर, शोथ के ऊपर पत्र रख दिया तो शोथग्न काम करता है। उदर व्याधि में एरंड तेल मैं दूध के साथ देती हूँ, या गोमूत्र के साथ भी एरंड तेल देती रहती हूँ विरेचन के लिए। कामला में तो हम सभी यूज करते हैं। पित्त का अनुलोमन करके कामला कम होती है। और यकृत को उत्तेजना या बल देने वाला एरंडा है। आमवात में तो हम एरंड तेल, आमवात में शुंठी या शुंठी के साथ एरंड तेल देते ही रहते हैं। मैं एरंड बीज जो है वो उसका ऊपर का भाग निकाल के, अंदर का जो एक लाइन अंदर रहती है वो निकाल के, उसकी मज्जा जो बीज मज्जा है वो शुंठी, दुग्ध और शक्कर के साथ आमवात व्याधि में मैं देती हूँ सर। और उसका अंजन काजल बोलते हैं मराठी में, तो काजल उसका इतना अच्छा होता है। मैं तो हर दिन मैं खुद के लिए, और जिनको नेत्र की व्याधियां है, नेत्र दुखते हैं, ड्राई आई, जो आई सिंड्रोम, इसमें मैं एरंड तेल पेशेंट को भी लगाने को देती हूँ। और मैं जिस प्रकार से अनेक साल से नृत्य कर रही हूँ, उसी प्रकार से मैं हर रोज एरंड तेल का एक उंगली मेरे आंख में डालती ही हूँ सर। बस इतना ही कहना था मुझे। अभी देखिए, थैंक यू। मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक जगह है बारामती सुपा, वहां पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो हमको एलोपैथी का मेडिसिन लिखने के लिए कंपल्शन था वहां पे। तो क्या हुआ कि वहां पे जो सिखाऊ डॉक्टर होते हैं ना बीएमएस के बाद, वहां पे मैं वो था। तो एक पेशेंट ऐसी आई थी जिनको डिलीवरी हो गया था, लेकिन उनको कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गया था, मेस्टाइटिस हो गया था, पूरे ब्रेस्ट में पत्थर की तरह ऐसे कड़क हो गया था, बहुत रो रही थी। तो जो मेरे जो सर थे मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने एंटीबायोटिक लिखा, इरिथ्रोमाइसिन, पूरा पैरासीटामोल, क्रोसिन वगैरह। तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था, मतलब वो ज्यादा हो गया था। तो वो सर को आ नहीं रहा था, वो एलोपैथी के डॉक्टर थे। तो फिर मैं उधर ही बैठा था, मैंने क्या बोला कि आप ना एरंड का तेल लेके आइए। क्योंकि मैंने अपने सर लोगों से सुना था, एरंड का तेल को लेके और पूरा ऐसे मर्दन करना है, तनों पे मर्दन करना है, और उसके बाद में एरंड के पत्तों को तेल में थोड़ा फ्राई करके और बांध देना है, ऐसा रात भर बांध देना है। वो उन्होंने किया, विद इन 24 आवर्स पूरा ठीक हो गई। इतना अच्छा। और मैंने कहा थोड़ा पी भी लीजिए एरंड तेल, 4 चम्मच लीजिए और शुंठी डालिए, सौंठ डालिए, गर्म पानी के साथ डाल के पी लीजिए। तो पेट भी साफ हो गया और पूरा वो मेस्टाइटिस भी ठीक हो गया, एक दिन में इतना फायदा हुआ। इसी तरह से छोटे बच्चे वहां पे आते थे, तो उनको ना कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो डॉक्टर लोग क्रिमेफिन का सिरप देते थे, या कभी कभी नहीं हो रहा है तो डल्कोलेक्स देते थे, एक एक चम्मच सिरप फॉर्म में। मैं उनको बोलता था ये सब ना देके आप केवल नाभि पूरण करिए एरंड तेल का, इतना अच्छा फायदा होता है ना सच में, नाभि पूरण से। नाभि में डाल दीजिए, हो जाता है। और आंख के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। जैसे अभी मैडम ने कहा कि आंख में 1 ड्रॉप रोज डाल दिया ना एरंड तेल, तो चक्षुष्य भी, आंखों की रोशनी अच्छी करता है, और ड्राई आई सिंड्रोम में भी बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ चीज आंख में चला गया, कुछ ऐसे शल्य, कुछ तिनका वगैरह चला गया, तो उसको कैसे निकालें? अगर हम डॉक्टर पास जाएंगे तो वो करेंगे ठीक, लेकिन उसके पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करें? तो आंखें पूरा डैमेज हो सकती हैं। तो एरंड तेल डाल देने से वो अपने आप आसानी से निकल जाती है।
क्योंकि वहां पे खुरखुराहट अगर हो रही है, आंखों में कुछ भी ऐसे तिनका या धूल मिट्टी कुछ चला गया है, तो एरंड तेल डाल दिया तो पूरा अपने आप स्निग्ध होने की वजह से वो निकल जाता है, अब आसानी से निकल जाता है। नहीं तो अगर जोर से आपने ऐसे मिस दिया पूरा आंखों को, तो वहां पे इंजुरी कर सकता है। इसी तरह से अर्श व्याधि जो रहती है, अर्श व्याधि जो पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, उसमें एलोवेरा का जो रस है वो निकाल के और एरंड तेल डाल के ऊपर से लगा दिया, अगर जिसको बर्निंग हो रहा है, तो ये पूरी तरह से इमिडिएटली बंद कर मतलब बर्निंग को ठीक कर देता है। या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है, खून आ रहा है, तो उनको डर लगता है वॉशरूम जाने के लिए, तो वहां पे एरंड तेल लगा दें तो पेन भी कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और रात को भी पीने के लिए दे तो ये स्मूथली मल को निकालता है और ब्लीडिंग भी रुक जाता है। इतना इसका फायदा होता है। किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो तेल का मालिश करें, एरंड तेल का सिर पे मालिश करने से फायदा होता है। पैर के जो पंजे होते हैं उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, एड़ियों में जो क्रैक्स पड़ते हैं, तो एरंड तेल रोज रात को लगा दे, इतना वो स्निग्ध रहता है ना, स्निग्धता बहुत अच्छी रहती है, और किसी को कोई ऐसे जलन उलन नहीं करता है, इतना अच्छा से एड़ियों का हील कर देता है जो क्रैक्स हुए हैं, है ना। उसी तरह से बर्निंग हो रहा है, अगर हाथ पैर में जलन हो रहा है, तो क्या करना है कि एरंड का बीज है उसको कूट के और दूध के साथ, बकरी के दूध के साथ अगर हाथ और पैर में लगा दिया जाए लेप की तरह, तो ये पूरी तरह से बर्निंग को ठीक कर देता है। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में रहते हैं और पेशेंट, हाथ पैर जलन होते हैं, उनको बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से एरंड तेल का मर्दन करें ना, तो वह भी बर्निंग सेंसेशन को ठीक कर देता है। और एरंड तेल इतना सेफ है ना कि ये बच्चों को दे सकते हैं हम लोग, वृद्ध लोगों को दे सकते हैं, स्त्रियों को दे सकते हैं, जो सुकुमार स्त्रियां होती हैं उनको दे सकते हैं, आजकल तो कैप्सूल भी आने लगे हैं, और गर्भिणी माताओं को भी दे सकते हैं, प्रसूता जिन्होंने डिलीवरी हो गया है उनको दे सकते हैं, सुतिका अवस्था में भी दे सकते हैं। सुतिका अवस्था में कैसे देते हैं कि बच्चों का अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, माता का दूध बहुत जड़ आ रहा है, तो एक तो ये स्तन्य शोधन करता है, तो माता का दूध भी शुद्ध करता है और बच्चे का पेट भी साफ करता है और दीपन पाचन भी करता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एरंड तेल खुद अकेले ना दे, इसमें कुछ विष तत्व भी रहते हैं, तो पेट में मरोड़ आने का संभावना रहती है, इसलिए शुंठी के साथ ही दिया जाए, ऐसे नहीं दिया जाए। इसी तरह से गुद के विकार हैं, जैसे फिशर है, फिशुला है, पाइल्स है, उदरगत कोई शल्य चला गया है, कोई मतलब फॉरेन बॉडी चला गया है, या किसी को यहाँ पे पेरिटोनियम में इंफ्लेमेशन हो गया है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या फिर किसी को फीवर आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, हर अवस्था में श्रोणी के विकार है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, और बिना कोई तकलीफ के अच्छे से पेट साफ कर देता है। दूसरा बात ये बताया गया है, मतलब हमारे सर ये बताते हैं कि अगर आपने इच्छा विधि रख दिया या कोई भी विरेचन वाली द्रव्य दिए, तो वह क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। लेकिन एरंड तेल ऐसा मेडिसिन है, आपने 1 लीटर भी पी लिया तो 1 लीटर निकलेगा, मल निकलेगा, सब निकलेगा, लेकिन बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करता है, मतलब बॉडी का पानी नहीं निकालेगा। तो डिहाइड्रेशन 1 लीटर भी पी के देखिए, कभी डिहाइड्रेट नहीं करेगा, इतना अच्छा दिया है। लेकिन ये किसी किसी को पसंद नहीं आता, इसका स्मेल, इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो क्या करना है कि बच्चों को अगर देना है, हमें कृमि की चिकित्सा करना है, पेट साफ करना है, तो आटा गूंथते टाइम पानी न डाल के इसी से हम अगर करें, रोटी में ही डाल के और दे, तो वो अच्छा रहता है, वो खाया भी जाता है और पता भी नहीं चलता। इसी तरह से शुंठी के फांट के साथ दे सकते हैं, गरम चाय के साथ दे सकते हैं, कॉफी के साथ दे सकते हैं। ठंडियों में थोड़ा सा गर्म करके देना चाहिए एरंड तेल, क्योंकि इसका थोड़ा स्मेल वगैरह रहता है, तो किसी के साथ दे, तो चाय कॉफी के साथ दे तो अच्छा रहता है। कैप्सूल में बांध के दें या गोंद के साथ दें, डिंका चाहे लाडू रहता है ना, मतलब गोंद का लड्डू रहता है, उसके साथ दें, तो इजीली खाया जाता है, पैलेटेबल रहता है। छोटे बच्चों को देना है तो हम लोग 30 बूंद तक दे सकते हैं मैक्सिमम, 2 ड्रॉप से लेके 30 बूंद तक दे सकते हैं बच्चों के लिए, तो पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और आजकल क्या है कि पेट साफ ना होना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि रफेज खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, लेकिन वो खा खा के क्या होता है, पेट तो साफ होता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है वो, लेकिन ज्यादा खाने से क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है वहां पे जो स्नेह रहता है, जो मज्जा का स्नेह रहता है वो सूख जाता है, तो वहां पे स्नेह ना होना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन ऐसा होगा कि आप कितना भी रफेज खाएं, कुछ भी खाएं,
वो ड्राइनेस बढ़ जाती है। लेकिन एरंड तेल ड्राइनेस को कम कर देता है, ये सेफ है और इसको रोज लेने का हैबिट भी नहीं पड़ता है। अगर आप लें तो ये रसायन का कार्य करेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन आदत नहीं पड़ेगा कि एरंड तेल नहीं लिया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन आप कोई भी एलोपैथी का दवाई लेंगे या फिर आयुर्वेद के भी दवाई लेंगे, त्रिफला चूर्ण है, पेट सफा है या कायम चूर्ण है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बिना पेट ही साफ नहीं होता है। लेकिन ये इतनी अच्छी दवाई है कि आदत नहीं डालती है, ये एक बार स्मूथ कर देती है तो अपने आप पेट साफ होने लगता है। इसी तरह से कमर का दर्द हो रहा है, हर तरह के कमर के दर्द में, स्पॉन्डिलाइटिस हो या ना हो, कमर दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। ग्रदस्तीवात साइटिका का प्रॉब्लम हो, पार्श्व शूल हो, हृदय शूल हो, हर तरह का हार्ट पेन जो रहता है उसमें काम करता है। आम बात में काम करता है, संधियों में अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउटी अर्थराइटिस है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, इसका मूल का क्वाथ जो है, एरंड मूल का क्वाथ बना के और शुंठी के साथ पिलाएं या तेल के साथ पिलाएं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तेल को शिलाजतू के साथ पिलाते हैं, मालिश करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। लेकिन इसका कोई कोई साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे कि अभी किसी वैद्य जी का फोन आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि आमवत के पेशेंट थे और उन्होंने एरंड तेल का मात्रा बस्ती दे दिया, तो वहां पे आमावस्था बहुत ज्यादा था, तो एरंड तेल का देते ही, हाँ शक्ति मोहन जी ने बोला था, शक्ति मोहन जी बिजलवान, वो हरियाणा के डॉक्टर है, तो उनको जैसे ही दिया ना तो सूजन बढ़ गया। तो आमावस्था में ऊपर से दे पीने के लिए, नीचे से ना दे, बस्ती से देंगे ना तो वहां की अग्नि इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि तेल को पचा पाए। तो बस्ती देते टाइम ये ध्यान रखें कि आम रहे तो बस्ती, मात्रा बस्ती काम नहीं करेगी, वो उल्टा इफेक्ट बढ़ा देगी, मतलब आम को बढ़ा देगी। ऊपर से दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। डॉक्टर दीप्ति मेरा मैडम, हाँ मेरा बीना मैडम बोलिए। मैंने वो बोल दूं क्या? हाँ अ, बोलिए मैम। गलती से मैंने एरंड तेल का बस्ती दे दिया पेशेंट को। मात्रा बस्ती ही था वो, मगर जी मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि ये एरंड तेल है। बस्ती दे दिया तो पेशेंट को बहुत पेन हुआ, उदर शूल इतना हुआ उसको। तो मैंने उनको बोल दिया कि ऊपर से पेट को एरंड तेल लगाओ और थोड़ा गर्म पानी से सेक लो, तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, मगर बहुत पेन हुआ उसको। ये हाँ गलती से हो गया था, मगर हाँ ऐसा ठीक है। हो गया इसके था। जो इसका जो बीज है ना, एक तरह से हाँ इसमें क्षारी तत्व रहता है जो हाँ। हमारे स्टमक का जो इनर लाइनिंग है ना, उसमें हम्म। इरिटेंट प्रॉपर्टी लाता है, मरोड़ लाता है, इसलिए हम हाँ। शुंठी कहते हैं। और बस्ती जो है, इसका हम्म। हमेशा ध्यान रखिए, चिकित्सक लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मात्रा बस्ती न दें, क्योंकि इसको पचाने के लिए अग्नि चाहिए। अगर आपका चाहिए। अग्नि उतना स्ट्रांग नहीं है तो हाँ ये दूसरा तकलीफ देता है। हाँ। आमाशय, मतलब आमाशय में जो आवृतत्व है ना, पुरुषावृत वात या फिर ऐसे, मतलब आवरण कर देता है ये, वो निकलता नहीं है। जैसे चिपका चिपका मल है और आपने एरंड तेल का डाल दिया तो और ज्यादा आवरण कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं? शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? दीप्ति मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए। जितना चर्चा होता है उतना मजा आता है, मैं अकेले बोलूंगा तो वो तो ठीक है। मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सपना मैडम कुछ बोलिए, आप लोगों ने यूज किया है? दिलकश मैडम, प्रणाम सर। सर प्रणाम सर, बोलिए। सर इसका अगर आम किसी पेशेंट के दीपन पाचन क्रैप गन दे सकते हैं इसको, या हमें पहले उसका आम का पाचन करना पड़ेगा तभी देंगे हम इसको? हाँ, आम का पचन करने के बाद ही देना चाहिए और ऊपर से दें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ मात्रा जी। बस्ती अगर आप दे रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशन से देना पड़ता है, अग्नि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी देना हाँ चाहिए। जी। हाँ जी। हाँ डॉक्टर, मैंने एक पेशेंट को दे दिया था गलती से कि उसका दीपन, उसकी अग्नि उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैं सोचा कि कॉन्स्टिपेशन था उसको, तो मैंने दे दिया उसको, पर उसको और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया उससे। हाँ वही तो। तो मुझे ये लगा कि मुझे पहले इसका आम पाचन करना चाहिए था, उसके बाद ही इसको हम यूज करें तो वही बेटर हाँ रहे। हाँ, हाँ मैं जी। प्रैक्टिशनर हूँ, मैं कोई भी बात बताऊंगा ना तो मैं सही सही बताऊंगा। जी सर, जी सर। हाँ मैंने देखा है, ऐसे पेशेंट आते हैं दूसरे वैद्यों के पास से, उन्होंने आम बात के पेशेंट में बस्ती दे दिया, मात्रा बस्ती दे दिया और वो और ज्यादा स्वेलिंग करके फिर आते हैं कि वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से और बढ़ गया। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके गुजरात में तो इतना इसका जी सर, खेती होता है सर, नमस्कार। एक्सपोर्ट होता है पूरे। हाँ सर बोलिए सर। कटेशुल में भी दिया है मैंने, तो जी अच्छा रिजल्ट आता है। फिर गृद्धशीवात में भी दिया है,
जी इनमें भी अच्छा रिजल्ट, क्रैक जो पाँव में फटी जाती है हड्डी वड्डी सब, और जी उसमें कभी कभी खून भी आने लगता है, उसमें भी सर बढ़िया रिजल्ट आता है उनका, एकदम अच्छा। जी और वो चक्कर आने में उनका दिया था, जी इनका बीज का पाक, जी एरंड पाक, जी तो इसमें भी ज्यादा फायदा करता है, जी बृहत्वाद चिंतामणि रस के साथ। जी ठीक है। जी सर। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, फरीदाबाद के डॉक्टर, आप बताइए सर। हाँ सर, प्रणाम सर। अभी हाँ प्रणाम। सर पक्षाघात में तो बहुत अच्छा है इसका, हमने डेली यूज में ना 1 हफ्ते 10 दिन तक अगर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। और सर जैसे वात रोगों में ना महानारायण के साथ ना, हमने क्षीर वाला महानारायण के साथ में हमने आम को देख के अगर दिया तो काफी अच्छा रिजल्ट होता है। जी अगर आम का पचन सही हो, आम नहीं है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसा आपने बताया कि छोटे बच्चों में तो मतलब बहुत ही लाभदायक है। अगर 2 ml भी पिला भी देते हैं हम ना, 2 ml 3 ml तो भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती दूध में डाल के। हमारी बिटिया को काफी अच्छा इससे लाभ हुआ था। तो रणनीतिता तो सर हर वैद्य की क्लिनिक में जैसे आपने बताया ना, इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे रखना चाहिए। अरंड का कहीं ना कहीं हर रोग समूल यूज है। पत्तों का तो हमने मतलब स्नेहन स्वेदन वात रोगों में तो काफी मैंने क्लिनिक के सामने लगा रखा है, अपनी क्लिनिक के सामने अरंड को लगा रखा है। जी अभी तो काफी हो गया था लेकिन उसको भी हटाया मैंने। तो काफी अच्छा यूज है सर, मैं मतलब। हाँ। और हाँ आप बोलिए, फिर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। और सर जो ये झाइयाँ होती है ना, ब्लेमिसेस, हाँ इसमें भी काम करता है अरंडी का अपना। और सर जो आफ्टर प्रेगनेंसी ये अपना जो फीमेल को स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं सर, इसमें भी हाँ काफी अच्छा उपयोग मैंने देखा। अगर लगाते रहे कंटिन्यू तो फीमेल का वो स्ट्रेच मार्क ठीक हो जाता है। जी। चलिए, मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन याद है कि नहीं, कि इसके जो बीज होते हैं, एरंड के बीज होते हैं ना, उसमें 50% ना तेल रहता है, 50%। लेकिन इसके जो अंदर तत्व रहते हैं, उसमें रिसिन नाम का एक केमिकल रहता है, शैला होता है। वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि आपने एरंड के बीज ऐसे ही खा लिया अगर, तो आपने 2-3 बीज खा लिए ना तो डेथ तक करा सकता है। इतना ये विषैला तत्व इसमें होता है। इसलिए हम लोग बीज खाने के लिए डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कभी भी। एरंड के बीज कभी देखा है क्या कि एरंड के बीज खाने को बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विषैला तत्व होता है। लेकिन जब हम पीस के इसको पूरे अच्छे से पीस के और हम इसका ये करते हैं, क्या निकालते हैं, तेल निकाल देते हैं, तो जो बचा हुआ खल्ली रहता है, वो खल्ली रहता है ना, उसमें रिसिनिन नाम का एक पदार्थ रहता है, रिसिन नाम का विषैला पदार्थ रहता है, लाइपेज रहता है। तो ये अगर हमने बॉडी में लिया ना तो ये विषैले परिणाम दिखाता है। अगर वो चीज खा लिया, अगर सपोज जो कचरा बच गया तेल निकालने के बाद, वो खा लिया ना, तो या फिर हमने बीज भी खा लिया डायरेक्ट, तो रक्त स्राव युक्त शोथ हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस तक कर देता है। इतना ये डेंजरस है, पीस के कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि रिसिन जो है, यह जीभ में अगर पड़ गया तो जीभ में छाले कर देता है, विष के परिणाम करता है। इसलिए, और अगर इसके कोई तत्व आ रहे हैं एरंड तेल में, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शुंठी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा बात है कि हमारे सर को मैंने देखा है कि सर ने दूध में पका के एरंड के बीज को बिना पीसे पका के खीर जैसा बना के, और वह दूध पीने के लिए बोला है बहुत सारे पेशेंट को। तो वह शीर पाक दें, लेकिन कूट के नहीं देना है कभी भी, क्योंकि रिसिन नाम का विषैला तत्व होता है। उसको ध्यान में रखें। हम कोई भी चीज का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, वह युक्ति का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ऐसे ही नहीं ब्लाइंडली कोई भी लो और कोई भी चीज कुछ भी दे दो, फिर उसका विषारी परिणाम दिख सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट लोग जो रहते हैं, जैसे रोड साइड जो रहते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाखाना तंबू वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग कभी कभी बोल देते हैं कि बीज को पीस के खा लो, तो इससे आपका अर्श ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे देखा कि जिन्होंने बीज को कूट के खाया, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ये दवाई खाने से, मतलब बीज खाने से। उसका हमें ध्यान रखना है, किसका कहाँ कब क्या यूज करना है उसको मालूम होना चाहिए। इसलिए चिकित्सक लोग जो हैं, वो लोग ही चिकित्सा करें तो ज्यादा फायदा होता है। आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम मैम, सर बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, एरंड तेल जब हम लोग ऑरली पीने के लिए देते हैं, तो जैसे ये कंपनी मेड आता है उसको सीधा दें या फिर उसका भी सर पहले से
आम का पाचन जैसे दूसरे हम लोग तेल सिद्ध करते हैं उस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। एरंड तेल का मूर्छना संस्कार होता है ना, मूर्छना करके दे तो वो ज्यादा रहता है, नहीं तो वो आम दोष युक्त तेल रहता है डायरेक्ट अगर दे तो। वही आपने सर मतलब तिल तेल का मूर्छना संस्कार पढ़ा होगा, कटु तेल का मतलब सरसों के तेल का मूर्छना संस्कार पढ़ा होगा। एरंड तेल का भी मूर्छना संस्कार करके ही प्रयोग करें तो ज्यादा सही है। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो उतना मतलब आम युक्त रहता है, ऐसा बताया ग्रंथों में। सर मूर्छना करने के लिए कोई उसके लिए बताएगा सर वनस्पति है ना, मैं चलिए अभी नेक्स्ट लेक्चर में मूर्छना के लिए क्या क्या वनस्पतियां डाल के काढ़ा बना के फिर पकाना है ये मैं बताऊंगा जी नेक्स्ट सर। लेक्चर में। जी सर। भैषज्य भैषज्य कल्पना की किताब है ना, उसमें स्नेह मूर्छना जो बताया है, उसमें 3 तेलों का बताया कि मूर्छना कैसे करना है कि आम दोष निकल जाए। मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीना मैम बताइए। मैं मूर्छना करती हूँ मैं, हाँ दारू हरिद्रा, हाँ त्रिफला और मंजिष्ठा डालती हूँ मैं, तिल हाँ। तेल को और एरंड स्नेह को हम्म उबालना उससे। हम्म। वो तो मूर्छना संस्कार बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग सेफ्टी के लिए सूंठ के साथ देते हैं तो कोई व्यापक नहीं होता। ये भी एक प्रयोग है। वही सर जैसे कंपनी का आता है तो उसको आप शुंठी के साथ दे उसको दें। डायरेक्ट देंगे ना, बिना सूंठ के साथ डालेंगे तो उससे मरोड़ आती है, बहुत ज्यादा पेट दुखता है, उल्टी भी आ जाती है। सर थोड़ा क्योंकि उसमें उसकी ना आम आम रहता है, तेल रहे कच्चा है, तेल है, आमावस्था उत्पन्न और करता ना है। हाँ बोल दूं ना, बोलिए बोलिए मैम बोलिए। तेल समझो हमने शुंठी क्वाथ के साथ या दुग्ध के साथ एरंड तेल दे दिया तो उसका जो वास है वो मुंह में उसका स्वाद रहता है, स्वाद तो अच्छा नहीं रहता, मगर तक्र की मराठी में बोलू क्या मैं, हाँ उसकी गुळणी ली म्हणजे त्याची तोंडात गुळणी घेतली ताकाची कवल आणि ते कवल कवल हाँ लेके। कवल पकड़ लिया और वो थूक दी तो एरंड का स्वाद नहीं रहता मुंह को। जी जी मैम बहुत अच्छा बताया। ये होता है जैसे किसी में एरंड तेल हम किसी को देते हैं तो उसकी ये है कि उद्गार आते रहते हैं उसको, उद्गार की हाँ फिर वो एरंड तेल हाँ से इरिटेशन करता है पेशेंट। हाँ। तो जी। सर एरंड तेल भोजन के कितने समय बाद देना चाहिए उसे कोई भी असल में वैसे? रात को सोते टाइम देना चाहिए ना, जी भोजन के बाद क्यों देंगे? रात को सोते टाइम दे दें, सुबह पेट साफ। हाँ नहीं मतलब सर रात का ही भोजन जैसे 9 बजे कर लिया एक तो उसके घंटा के बाद देना चाहिए, 1 घंटा। ऐसे तो आयुर्वेद में बोला है कि सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए खाना, हाँ और रात को हाँ 10 बजे सो रहे हैं तो तब खा के ले सोए, उतना तब तक जी पच सर। जाता है खाना। जी। नहीं सर जैसे किसी ने भोजन करते ही एरंड तेल लेते हैं ना कोई आधे घंटे तो उसको उद्गार आती है सर। हाँ और तो अगर मत दीजिए ना, अभी खाना पचा नहीं और आप डाल रहे हैं हाँ तेल, तो वो नहीं तो वही सर मैं अपना नहीं को। अनुभव बता रही हूँ। हाँ हाँ जी तुरंत सर नहीं देना चाहिए, तुरंत नहीं देना चाहिए। तुरंत नहीं देना चाहिए। जी और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज आप बोलिए मैम, या गौतम सर, हरिहर सर, वर्षा मैडम कुछ बोलिए, अंजलि मैडम। सर इसको खाली पेट भी दे सकते हैं सुबह। खाली पेट देंगे लेकिन शुंठी शुंठी सिद्ध के साथ दीजिए, ऐसे मत दीजिए। शुंठी शुंठी सिद्ध छीर के साथ हाँ ठीक रहेगा। हाँ। और जो लोग ना एरंड वृक्ष हरित की टैबलेट देते हैं, वो देते हैं हरित जी की, बहुत ज्यादा रुक्ष रहता है, 1 दिन 2 दिन जी पेट जी साफ का बाद में ना कॉन्स्टिपेशन कर देता है, फायदा ही नहीं करता गोली, जी जी तो ड्राइनेस लाता है हरित की। अच्छी दवाई है लेकिन बिल्कुल आता डोज है। लेने वाली दवाई नहीं है एरंड हरित की। यस सर यस सर। जी ठीक है सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए प्लीज। महेंद्र सर हैं क्या? दीप्ति मैडम कुछ बोलिए, हरीश बत्रा सर। प्रणाम सर। जी बोलिए। प्रणाम सर। सर डिलीवरी के टाइम पे मान लीजिए डायलिटेशन हो गया और पेन हो रहा है बट नहीं बेबी नीचे आ रहा, तब भी एरंड तेल देने देने से आराम से अच्छे से डिलीवरी हो जाती है, 10 to 20 ml बस देने से भी हो जाता है। और सर जिसको बार बार कॉर्न होते रहते हैं उनको अपने फुटवेयर्स में 3-4 दिन तक डेली एरंड तेल को लगा लगा के उसको सुखा लेना चाहिए, फिर उसी को डेली पहनेंगे तो कॉर्न नहीं होते फिर दोबारा। जी सही बताया आपने। थैंक यू सर। और बताइए, और किसी को कुछ और पता है तो वो बता सकते हैं। जितेंद्र कुमार जी बोलना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर सर। सर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है सर। आज से 4 साल पहले
मैं जब प्रेयर कर रहे थे तो अपना जो नी जॉइंट जो घुटने मुड़कर जो प्रेयर करते हैं तो उसमें एक इन्फ्लामेशन आया। तो वो इन्फ्लामेशन में एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे एंटी इन्फ्लामेटरी सेराटियोपेप्टिडेज सिक्लोफेनाक वो सब 4-5 दिन के लिए मैंने खाया और कुछ प्रभाव भी नहीं, लेकिन वो मैं थोड़ा एरन तेल लेकर वहां पर मैसेज किया तो 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। अरे वाह, जैसे गैंग्लियन जैसे हो गया था वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत बढ़िया। शोधक ने बताया ना, शोध सर को दूर करता है, स्त्रोतों हाँ को दूर करता है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप लोग का अनुभव सब लोग सुन रहे हैं। दीप्ति मैडम, आपने यूज किया है क्या? गंगवार सर, प्लीज बताइए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ जी। मैं जनरली पेशेंट में एरंड तेल यूज करती हूँ, वही शुंठी डाल के ही करती हूँ। और मोस्टली जो मार्केट में एरंड पाक आता है ना, तो जो आम वात के पेशेंट है या जैसे वेरिकोज वेन के पेशेंट है जहाँ पे वात बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो ज्यादा यूज करती हूँ सर मैं। जी, क्या रिजल्ट क्या आता है? सर एक्चुअली लेने में इजी होता है, थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है ना कैस्टर ऑयल, क्योंकि हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं तो वो रिजल्ट अच्छा आता है। और सर इसका जो थाने में तो हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा इसके पेड़ है, तो बहुत उसके लीफ मिल जाती है, पत्ते। तो नाड़ी शोधन के लिए भी सर मैं यूज करती हूँ, और कभी कभार अग्निकर्म में भी ना वो उसको ऊपर से रख के उसके ऊपर से अग्निकर्म में भी यूज किया है 1-2 बार मैंने। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू सर। हाँ, और एरंड जो है ना, इसका हम एरंड पाक बनाते हैं, एरंड मुलादी क्वाथ बनाते हैं, एरंड सप्तक कषाय बनाते हैं, एरंड तेल का यूज करते हैं, कैप्सूल बन रहे हैं आजकल। एरंड पाक का तो हार्ट के जो डिजीजेस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आमवात में बहुत अच्छा काम करता है। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे कि बीज मत खाना, इसमें जहर होता है। तब पता नहीं था कि क्यों बोलते हैं, लेकिन बीज में जहर होता है। लेकिन उसका तेल निकाल दिया तो वो तेल अच्छा है। लेकिन उसमें कभी कभी अंश आ जाएंगे रेजिन के, इसलिए वो शुंठी डाल के किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जी, और किसी को कुछ बताना है? शशि मैडम आप नहीं बोल रही हैं। सूर्य नारायण पटनायक सर, महाजन सर, कुछ बोलिए प्लीज। पद्मलोचन जी, इतने सारे वैद्य लोग जुड़े हैं। राम कुमार जी, प्रेम नारायण सर, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। गंगवार सर, नहीं, ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप सबके सब भारत के। भोसले सर बोल रहे हैं कि एरंड तेल सॉफ्ट जेल टैबलेट आती है, उसे कैसे यूज करते हैं? उसका 2-2 गोली देते हैं, लेकिन दो, अब वो अवस्था के हिसाब से, मृदु कोष्ठी है, मध्य कोष्ठी है, क्रूर कोष्ठी है, उस हिसाब से डोजेस डिसाइड करना पड़ता है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग 9 बजे मिलिए मुझे। 9 बजे हम लोग क्लिनिकल संभाषा करेंगे। जो जो पेशेंट लाके केस टेकिंग कराना चाहते हैं वो लोग जरूर आइए। 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 8 बजने वाले हैं। थैंक यू सभी को।